जो बताना चाह रहा हूं आपको, वो आप कहेंगे ये क्या, भगवान शिव ये क्या बोल रहे हैं? वेदों में, शास्त्रों में कोई सुख नहीं है, कहीं भी कोई सुख नहीं है। जब तक वेद शास्त्रों के बारे में गुरुजी गुरु मंत्र ना दें, तब तक ये समझ में नहीं आएंगे। किस किस को नहीं समझ में आता, ये आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये क्या। गुरुदेव जो वस्तु ना दे, उस वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। गुरुदेव की दी हुई वस्तु को गरीब की तरह ग्रहण करना चाहिए। उसे प्राण को भी प्राप्त किया जा सकता है जो गुरु ने दी है, और जो गुरु ने नहीं दी उसको लेने से प्राण भी मिट जाएंगे आपके। चलते चलते गुरु के साथ नहीं चलना चाहिए, गुरु के पीछे चलना चाहिए। गुरु की परछाई का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। गुरुदेव के सामने कीमती वेशभूषा, भूषण, अहंकार आदि से नहीं बैठना चाहिए। सदगुरु देव की निंदा करने वाले को देखकर यदि उसकी जीभ काटने में आप समर्थ ना हो तो उसे अपने स्थान से भगा देना चाहिए। वो नहीं भागता तो वह यदि उस स्थान पर ठहरे तो आप स्वयं उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। ये गुरु गीता के 23 नंबर पेज पे 72वां श्लोक है ये। फिर आप वहां से चले जाए, उठ के चले जाए। जीभ नहीं काट सकते, पहले जीभ काट दो। फांसी होगी ना, तो फांसी होने से भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं, आपकी मुक्ति हो जाएगी सुनने से। और गुरु का चरण पादिका, आसन, बिस्तर आदि जो कुछ भी सदगुरुदेव के उपयोग में आता है, उन सभी वस्तुओं को प्रणाम करना चाहिए। उनको कभी भी पैर से नहीं छूना चाहिए, भाव से। दिन हो या रात, विचार में भी नहीं सोचना चाहिए गुरु की आज्ञा का पालन काटना। गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरुदेव की बात सच्ची हो या झूठी, या गुरु झूठ बोलता है, ये साफ लिखा है। गुरुदेव की बात सच्ची हो या झूठी, उनकी बात का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उनके सानिध्य में दास बनकर रहना चाहिए, तब गुरु मंत्र बात काम करता है। गुरु के आश्रम में अपना कलंक नहीं बनाना चाहिए। गुरुदेव के सामने पैर नहीं पसारने चाहिए। शरीर के भोग और अन्य लीला नहीं करनी चाहिए। गुरु के आश्रम में मदिरा पान नहीं करना चाहिए, घूमना फिरना नहीं चाहिए। किसी को दीक्षा नहीं देनी चाहिए, व्याख्यान नहीं देना चाहिए। गुरु के सामने प्रवचन नहीं करने चाहिए और अपना प्रवर्तन नहीं दिखाना चाहिए। और गुरु को आज्ञा करना, ये करो वो करो, ये सब कार्य गुरु के स्थान पे वर्जित है। हे देवी, यह गुरुदेव के साथ रहने पर कभी अपने आप किसी को उपदेश नहीं देना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार उपदेश देता है तो वह ब्रह्म राक्षस बनता है। गुरुदेव के समक्ष जो तू कहकर बोलता है अथवा गुरु के सामने सिर उठा के बोलता है, वह निर्जन मरुभूमि में महाब्रह्म राक्षस होता है। उसे कोई नहीं बचा सकता। सदैव और सभी अवस्थाओं में विरोध की भावना नहीं करनी चाहिए। अतः गुरुदेव के साथ कभी विरोध की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसलिए गुरु देखता है कि किसमें विरोध नहीं है, फिर गुरु उसे गुरु मंत्र देता है। जब तक हमारी आंखों में देखने की समृद्धि बनी रहे, तब तक गुरुदेव के पावन चरण विंद की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले को कैवल्य पर प्राप्त होता है और संसार की सारी वस्तुएं प्राप्त होती है। इसके विपरीत करने वाले को कुछ नहीं मिलता। जो मिलेगा वो विलीन हो जाएगा, खो जाएगा। संपूर्ण तत्वज्ञ पुरुष भी, सारे ब्रह्मांड को जानने वाला ब्रह्मवेत्ता तत्वी, यदि गुरु का त्याग कर दे, गुरु मंत्र का त्याग कर दे, तो मृत्यु के समय उसे मान व्यथा होती है, उसे कोई नहीं बचा सकता। यहां ज्यादा कहने से क्या लाभ। श्री सतगुरु देव की परम कृपा के बिना करोड़ों शास्त्रों से भी मन में शांति मिलना दुर्लभ है। कितनी महात्माओं से प्रवचन सुन लो। श्री सतगुरु देव अपनी करुणा में तलवार के प्रहार से शिष्य के 8 500 संशय, दया, दर्शन मात्र से कट जाते हैं। ऐसा सुनने पर जो मनुष्य गुरु की निंदा करता है, वह मनुष्य जब तक सूर्य चंद्रमा का अस्तित्व रहता है तब तक घोर उसका परिवार सहित नरक में रहता है, पूरा परिवार एकदम। हे प्रिय, हे मां पार्वती, भगवान शिव कह रहे हैं, जब तक इस शरीर में सांस है तब तक श्री गुरुदेव का स्मरण करो। स्वच्छंद अर्थात स्वरूप का बोध होने पर भी आपको अष्टसिद्धि के दाता है, 10 महाविद्या की स्वामिनी है। उसके बाद भी गुरु के आगे विनम्र भाव से रहना चाहिए। गुरुदेव के समक्ष ज्ञानवान शिष्य को कभी हुंकार नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने ऐसा कर दिया, ये काम मैंने कर दिया। और कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। जो गुरु के साथ सत्यम शिवम सुंदरम, सच सुंदर प्रेम से रहता है, उस पर गुरु मंत्र इतना काम करता है, वो ब्रह्मांड का स्वामी चाहे कुछ भी बन सकता है। वो
और गुरुदेव के समक्ष तू कहकर बोलता है, वह निर्जन मां भूमि में ब्रह्म रक्षक होता है, उसका उपाय नहीं है। वो फिर किसी जन्म में उसे गुरु मिलेगा, और कई जन्मों के बाद गुरु मिलता है तो छोड़ना मत, चाहे सारी दुनिया छोड़ देना, गुरु के मंत्र और गुरु को मत छोड़ना। गुरु की सेवा, गुरु के मंत्र को देवता, गंधर्व, पितर, यक्ष, राक्षस, ऋषि, सिद्ध भी बहिर्मुख हो जाए तो वह भी मुक्त नहीं हो सकते। यदि कोई मनुष्य गुरु तत्व से मुख को मोड़ दे तो याज्ञिक मुक्ति नहीं पा सकते। थोड़ी देर के लिए संसारिक सुख, यश, कीर्ति पालेंगे, लेकिन उसका विपरीत प्रभाव होगा, और बिना सतगुरु देव की कृपा से योगी तपस्वी दोनों में से कोई भी नहीं मुक्त हो सकते, हो ही नहीं सकते। गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, लख पीर पैगंबर ओलिया, लख काजी मुल्ला शेख, किसे शांत ना पाया बिन सतगुरु के उपदेश। उपदेश प्रवचन का नाम नहीं है, उपदेश गुरु मंत्र का नाम है। हे पीरे, तर्क करने वाले, वेद को जानने वाले, अब सुनो ध्यान से, ये बड़ा गहरा है, अभी यहां समझेंगे। तर्क करने वाले, वेद को जानने वाले, जिसने चारों वेदों को पढ़ लिया, सब ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, और ज्योतिष को जान लिया सारे, और कर्म कांड को सबको जान लिया, पंडित बन गए, विद्वान जन बन गए, और तथा लौकिक जन निर्बल गुरु तत्व को नहीं जानते, उनका सारा किया ये गुरु ग्रंथ साहब का सार है, अर्थहीन है। इसलिए देव, किन्नर, गंधर्व, पितर, यक्ष, ऋषि, कुंभरू और मुनि लोग भी गुरु की सेवा की विधि नहीं जानते। अब देखो, भगवान राम गए तो ऋषि आशीर्वाद दे रहे थे। गुरु ही त्रिनेत्र रहित, दो आंखों वाले साक्षात भगवान शिव हैं, दो हाथ वाले श्री हरि विष्णु हैं, और एक मुख वाले ब्रह्मा हैं। गुरु शब्द का अभी जो मैं आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं, गुरु कोई भी विकट स्थिति का वर्णन करता है तो समझ लेना वो आपकी परीक्षा है, आपकी जांच है। और जब मनुष्य के सामने कोई विकट स्थिति पैदा हो जाए तब गुरु ही एक परम सखा या मित्र है, क्योंकि वे सभी धर्मों के आत्म स्वरूप है। ऐसे गुरु को वंदन है, नमन है। इस पृथ्वी पर 7 समुद्र पर्यंत और 7 प्रकार के तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, उसका 1000 गुना फल गुरुदेव के चरणामृत की एक बूंद से मिल जाता है। एक बूंद से, एक बूंद सिर्फ। 7 समुद्र और 7 प्रकार के तीर्थों में स्नान करने से जितना फल मिलता है, उसका 1000 गुना फल गुरुदेव का अगर कहीं चरणामृत मिल जाए तो उसकी एक बूंद ले लेना, उससे 1000 गुना फल मिल जाएगा। आदमी भगवान से बोले, अपना शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, मन, सब कुछ गुरुदेव को अर्पण कर दो। अपने कुटुंबी जनों को, रिश्तेदारों को सदगुरु देव के बताए मार्ग पर चलने के लिए निवेदन करो। गुरुदेव वेदांत के अर्थों के व्याख्या है, अनपढ़ भी है तो महावेदों के ज्ञाता है, और जो बोलते हैं वेद ही है वो। सर्वश्रेष्ठ रत्नों से सुशोभित चरण कमल वाले उच्च सिंहासन पर विराजमान करके सदगुरु देव की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने स्वर्ण मंडित सिंहासन पर बैठाकर धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल से अनेक प्रकार से उसकी पूजा की, जिनके स्वर्ण मात्रा से ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है, ऐसे सतगुरु देव को सम्मति के रूप में अतः गुरुदेव का भाव करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और क्यों ढूंढने जाते हो ब्रह्म को, परमात्मा को? गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका पाठ करो, और उस मंत्र की कृपा से ब्रह्म भी आपके पास प्रकट हो जाएगा, परमात्मा भी प्रकट हो जाएगा, सारा कुछ प्रकट हो जाएगा। उसमें इतनी ताकत होती है। जिस प्रकार से सौभाग्यशाली स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करती है, उसी प्रकार सदैव गुरु का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जैसे विद्या गुरुदेव के मुख में रहती है, और विद्या गुरुदेव की भक्ति से ही प्राप्त की जा सकती है, और कोई उपाय नहीं है। ये बात तीनों लोकों में देव, ऋषि, पितर और मानव द्वारा स्पष्ट रूप से कही गई है। जो मनुष्य सदगुरु देव की सेवा करता है, गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया के समान है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वट वृक्ष है। गुरुदेव के चरण भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश के चरण है। वहां लगाया हुआ मन तदात्कार सभी पापों से, करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, और वो भी पल में। ये
किसको नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए, इसलिए दिया नहीं अभी तक किसी को। मैंने अपने जीवन में 2 व्यक्तियों को दिया है और वो भी आज दी है, क्योंकि ये पत्र पढ़ा, पत्र के बारे में ये पत्र किसी ने दिया है, वो लिफाफा रख के चलेगी बहन। इसलिए अरुण जी ने प्रार्थना की कि क्या ये भी होता है, हमने तो बीज मंत्र सुने हैं, निष्किलन मंत्र सुने हैं, क्या ये भी होता है कोई? और वो भी देखो जो भगवान शिव ने कहा है, भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया, भगवान शिव ने राम को दिया और राम ने भगवान शिव को दिया, भगवान वाल्मीकि ने दिया भगवान राम को।